हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपने पहली 4 वीडियो कंप्लीट देख ली होंगी, जिसमें हमने फर्स्ट में फॉर्मूले किए थे, फिर 8.1 कंप्लीट किए, उसके बाद 8.2 कंप्लीट किए और 8.3 कंप्लीट किए। अब फाइनली जो बच गए हैं वो एग्जाम्पल्स बच गए हैं, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी चीज़ें। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कंप्लीट करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। तो देखो, ध्यान से सभी चीज़ें कराई जा रही है, आप अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस करें और अच्छे तरीके से चीज़ों को करके जाएं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, तो बोला है गिवन 10a इक्वल टू में 4/3। तो 10a की वैल्यू है वो 4/3 के बराबर है। तो बताओ कि हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। देखो ध्यान से, आपको पहली बार में बताया था कि भाई 10 का मतलब क्या होता है। 10 का मतलब होता है p/b। इसका मतलब होता है 4/3। 4/3 यही होता है। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले अदर ट्रिग्नोमेट्री के लिए मुझे h चाहिए। तो h को निकालने के लिए क्या करना होता है, h को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। यही फॉर्मूला होता है। p हमारे सामने कितना है 4, b कितना है 3, दोनों का स्क्वायर किया तो यहाँ पर आ गया 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √25, ये आ जाएगा 5। इतनी चीज़ समझ आई। तो ये चीज़ यहाँ तक हमारे सामने निकल गई। अब कोई भी रेशो बोला है, जैसे स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन ए की वैल्यू, साइन का मतलब होता है p/h। तो p हमारे सामने 4 है, h हमारे सामने 5 है। उसके बाद कोस ए की बात करते हैं, तो कोस ए का मतलब क्या होता है b/h। तो b कितना है हमारे 3 है, और h कितना है 5 है। इसके बाद बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक ए का मतलब होता है h/p। तो इसका मतलब हो जाएगा 5/4। इसके बाद सेक की बात करते हैं, तो सेक किसके बराबर होता है h/b के बराबर। तो हमारा आंसर कितना आएगा 5/3। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद 10 हमारे सामने है ही, तो कोट निकाल देते हैं। कोट ए क्या होता है b/p। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से हमें सिंपल तरीके से निकाल लेना है। तो ये एक तरीका है जिसके अंदर हम हर चीज़ के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई के की वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से, इस तरीके से सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सामने हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया है। बोला है ए इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। तो एक ही में मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ए बी, सॉरी क्योंकि बी तो एक्यूट एंगल है ना, तो बी सी और ये ए मान लेते हैं। ठीक है, इतनी चीज मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे सामने कि साइन पी इक्वल टू में साइन क्यू है। तो साइन का मतलब क्या होता है, सभी को पता है साइन का मतलब क्या होता है p/h। p/h अगर ये थीटा है तो यहाँ पर p क्या होगा AC। ठीक है, और h क्या होगा BC। अगर q थीटा है, अच्छा ये c नहीं है q है, तो ये q थीटा है, तो यहाँ पर इसका p क्या होगा AB बटे में BQ। ये चीज आ गई। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सिंपल है, कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। AC इक्वल टू में AB, इतनी चीज आ गई। अब AC इक्वल टू में AB आ गई आपके सामने, तो ध्यान से देखो कि AC और AB क्या कह रहा है कि AC और AB बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ AC नहीं, सॉरी AQ और AB बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। अब ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसके सामने वाले जो थीटा हैं उनका एंगल्स भी क्या होगा सेम होगा। मैं थोड़ा सा रफ यहाँ से हटा देता हूँ चीज। इसका मतलब इसके सामने वाला जो थीटा है और इसके सामने वाला थीटा, मतलब एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब भी साइड्स सेम होंगी तो अपोजिट्स एंगल भी क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज हमने पढ़ ली, ये चीज हम समझ आ गई है। ठीक है, इतने से मैं क्वेश्चन है ये वगैरह मान के बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करना।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल एट सी इन ए बी है 29, बी सी है 21 और एंगल ए बी सी है थीटा हमारे सामने। तो फाइंड द वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड द वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? कोस स्क्वायर थीटा की और साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल गिवन है सपोज करो, ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल सी पे है। तो यहाँ पर एक थीटा भी बता रखा है इन्होंने, बी है, तो बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 29 है और बी सी की वैल्यू कितनी है 21, इतनी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंडर रूट एच का स्क्वायर, देखो एच का स्क्वायर क्या है? एच का स्क्वायर क्या है यहाँ पर? एच का स्क्वायर है 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। देखो अब ये क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगर 29 का स्क्वायर आता तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसमें क्या लगा देना, प्लस का साइन, एक बार इसमें क्या लगा देना, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इंटू, तो आ जाएगा 450। ठीक है, 400, सॉरी 400 आ जाएगा, 450 में 400। अब 400 सभी को पता है 20 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी 20। अब क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी है वो बड़े आराम से निकल सकती है। पहली चीज पूछिए, देखो इतना ये आपको पता है इसका आंसर 1 आने वाला है, ये आपको पता है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखा हुआ है और इसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर 1 आने वाला है। तो यहाँ पर ये कैसे सोल्व करेंगे हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब होता है पी बाई एच, इसका मतलब होता है बी बाई एच। तो यहाँ पर पी बाई एच का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 20/29 का स्क्वायर प्लस 21/29 का स्क्वायर। ठीक है, कितनी चीज आ गई। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करना, कभी आप सॉल्व करने बैठ जाओ एलसीएम को, वैसे 21 का लिख सकते हो। ठीक है, 29 एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। अब देखो अब करो सोल्व इसको, तो ये आएगा 400, ये आएगा 441 और यहाँ पर ये आ जाएगा 841। ठीक है, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर 841/841 का आंसर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस किसको करना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस बी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब बी का मतलब, बी कितना है हमारे सामने, बी हमारे सामने 21 है, 29 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये कितना है 20 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, 441/841 माइनस 400/841, 841/441 माइनस 441/841। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नया तरीका, कोई भी ऐसा मुश्किल तरीका हम यूज नहीं कर रहे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। ठीक है, ये बी पे है, यहाँ पर बोला tan ए की वैल्यू इक्वल टू 1 है, tan ए की वैल्यू 1 है। तो देखो ध्यान से सुनना कि tan ए का मतलब होता है p बाई बी, तो यहाँ 1 है, p बाई बी हमारा हमारे सामने 1 है। ठीक है, इसका मतलब p भी 1 है और ये भी 1 है, ये निकालना है। तो h निकालने के लिए अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस 1 तो आएगा अंडर रूट 2, आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे नाम दे सकते हो ए बी, ए यहाँ पे रख देते हैं, सी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है,
इस तरीके से चीज आ जाएगी। आगे बोला है tan a की वैल्यू इतनी है, तो अभी किसकी पूछी है, 2 sin a cos a, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 इंटू साइन ए का मतलब क्या होता है p बाय एच, और इसका मतलब b बाय एच। तो 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो यहाँ पर आएगा 2, 2 इंटू 1 इंटू 1 आएगा 2/2, तो आंसर कितना बनेगा 1। इतनी चीज़ें यहाँ से सबक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में भी कराया था सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन, और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कराया है। यहाँ पर फिगर गिवन है, पर हम अपनी फिगर बना लेते हैं खुद ही। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये P है, ठीक है, और Q थीटा पूछा तो Q ये हो जाएगा, और बाकी नाम क्या आ जाएगा, पता O ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें गिवन है। अब OP हमारे सामने 7 है, और यहाँ पर ये दोनों बोल रखे हैं, ये दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर है। ठीक है, तो 1 के बराबर है, तो सॉल्व कैसे करेंगे हम, 1 के बराबर है तो देखो एक चीज को x मान लो, मैं इसको x मान लेता हूँ, पी क्यू को x मान लेता हूँ। तो ध्यान से देखो ओ क्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स, इतना आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। अब आप क्या लगा सकते हैं, इनका एक रिलेशन होता है h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हमारे सामने 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ये हमारे सामने 7 का होल स्क्वायर है, और ये हमारे सामने x का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन को सोल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। देखो एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ पर आएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इससे कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 49 माइनस 1, तो आएगा 48, 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 24, x 24 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कैसे होगा 25, 1 प्लस 24, तो आ गया 25। इतनी चीज समझ आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, साइन क्यू और कोस क्यू पूछा है, तो निकाल दो बस, साइन क्यू और कोस क्यू। तो साइन का मतलब होता है पी बाय एच, तो 1/7/25, और इसका मतलब होता है बी बाय एच, तो इसका मतलब 24/25। बस इतना काम करना था, इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर गिवन है। देखो फिगर, बिना फिगर से भी हम क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं, बहुत इजीली। ठीक है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर फिगर नहीं डिजाइन किए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये फिगर आप खुद बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी हो गया। ठीक है, थीटा में क्या पूछा है इन्होंने, कुछ थीटा के बारे में पूछा, अच्छा सी एंगल दे रखा है, तो यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये हमारे सामने 30 डिग्री है। ठीक है, और क्या गिवन है, ए बी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 5 है। हमें निकालना क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड निकालनी। देखो निकालने के लिए क्या करना है, जब भी थीटा गिवन है तो हमें थीटा का यूज करना है। यहाँ पर पी की गिवन है, तो ऐसा कोई नंबर लो जैसे साइन थीटा इक्वल टू में पी बाय एच होता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ए बी बटे ए सी। तो ये 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लिखी। अब 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, 1/2। ए बी हमारे सामने 5 है, तो ए सी यहाँ से निकल जाएगा 10। अब बी सी निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्यों, एच भी निकल चुका और पी भी, तो बी निकालना है। तो अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 100 माइनस 25, यहाँ पर आएगा 75। ठीक है, 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3, तो आ जाएगा 5√3। तो ये हमारा क्या है, आंसर बन जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, इस तरीके से सिंपल तरीके से निकालना। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन में इन दोनों का यूज जरूर हो, पी का यूज जरूर हो। 10 भी लगा सकते हो आप, 10 से भी क्वेश्चन हो जाएगा बुक में,
शायद tan का यूज़ किया होगा, ठीक है, या sin का यूज़, जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हो वो बड़े इजीली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से अगर ये चाहते हो भाई ये मैं सेकेंडरी फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, मैं tan का लगा के देता हूँ, tan 30 डिग्री, तो p बटे b होता है, ये हमारे सामने कितना है, इसका मतलब कितना होता है 1/√3, और इसका मतलब 5 या b है, तो b की वैल्यू कितनी है 5 रूट, तो इसकी लगाने की भी जरूरत नहीं है जो ये हमने लगाया सेकंड, आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है, आपके एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी, और डायग्राम खुद बनाओ, ये चैप्टर्स में जो डायग्राम्स है वो इजी हैं, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। ये क्यू है 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा यहाँ पर पूछा गया है, थीटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आप किसी को भी थीटा मान सकते हो। यहाँ पर पी के बारे में पूछा, यहाँ पर आर के बारे में पूछा, मतलब दोनों के थीटा के बारे में पूछा हुआ, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो एक तो पी और आर मान लेते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 3 है, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे सामने 6 है। तो देखो यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है पी बटे, तो इसका मतलब कितना साइन थीटा पी बाय एच, कह सकते हैं पी क्यू बटे में पी आर, लिख सकते हैं, ठीक है। थीटा हमारे सामने गिवन नहीं है, ये हमारे सामने 3/6 है, इसका मतलब 1/2 होता है। अब चेक करो कि किस थीटा पे 1/2 वैल्यू होती है, तो हमने देखा है साइन 30 डिग्री पर, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब थीटा ये है इस समय पे, जब हमने पी इसको माना है और एच इसको माना है, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। अब दो तरीके हैं निकालने के, या तो क्या करो इसका यूज करो, ठीक है, या फिर क्या लगा सकते हो एक ट्रायंगल का भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर क्या लगाओ पी बाई एच का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से ये निकाल दो क्यू आर निकाल लो और फिर दोबारा से थीटा की यूज कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहें। नहीं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल क्यू प्लस में मैंने डायरेक्ट नाम लिखे हैं शॉर्टकट में, तो आप पूरे नाम लिख लेना 180 डिग्री, इस सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारे सामने 90 डिग्री होता है, ये हमने 30 अभी निकाला है, एंगल पी निकल जाएगा 180 माइनस 120, तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री, एंगल पी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व छोड़ आते हैं। कैसे है, साइन ए माइनस बी 1/2 और कोस ए प्लस बी 1/2, तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। देखो यहाँ पर पहले चेक करो, साइन की वैल्यू कितनी पे 30 डिग्री पे इतनी होती है, और यहाँ पर कोस की वैल्यू 60 डिग्री पर इतनी होती है, ये पता होना चाहिए। साइन से साइन हट जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू 30 बच गई और यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू 60 बच गई, दो इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। लिखो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर लिखो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये इससे कैंसिल, तो 2a इक्वल टू में 90 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, ये आ गया, ये 45 आ गया, बी कितना है यहाँ से निकाल लो 15 डिग्री, ठीक है, लिख देना पुट इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में पुट कर सकते हो, तो इजी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये मैंने पूरा क्वेश्चन इस तरीके से कराया था कि भाई सभी को मैंने चेंज कर दिया था एक नंबर में, मगर मैं अभी सिर्फ इन तीनों को ही चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने सबको बताया था कैसे कैसे चेंज करना है। अब कोस में चेंज करना है, कोस को साइन में चेंज करना है, तो हमें फॉर्मूला पता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है। टेन में बदलना है तो देखो सेक में बदल लेते हैं पहले, सेक का मतलब क्या होता है 1/कोस है। टेन में बदलना है तो टेन में बदलना भी बहुत ईजी है, टेन का फॉर्मूला होता है √सेक स्क्वायर ए -1, √1/कोस स्क्वायर -1, √1 माइनस कोस स्क्वायर है बटे में कोस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रूट कैसे हटेगा, देखो ध्यान से देखो, एक एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से कराई जा रही है, तो ध्यान से समझो उस चीज को, ठीक है। यहाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया जा रहा है कि डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा कोस बचेगा, तो इस तरीके से हम तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो आएंगे वो रेशो आप
अलग तरीके से भी निकाल, मतलब कह सकते हैं कि जो बाकी बचे हैं वो वैल्यू आप निकाल के देखिए कि आपको वैल्यू निकालनी आती है। इनके अलावा अगर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे कि पूछ लिया जाए कोसेक के बारे में बताओ, ठीक है, कोट के बारे में बताओ, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके लिए HW हो जाएगा। ये सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, यहाँ पर वन प्रूव करना है। देखो सब चीजें मैंने बताई थी कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से हो तो सबको किस में चेंज करो, साइन कोस में। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लिखना LHS, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पर 1/कोस है, 1 माइनस साइन है, यहाँ 1/कोस है, यहाँ पर साइन है बाय कोस। कितनी चीज समझ आ गई, ठीक है। तो 1 माइनस साइन है बटे में कोस है, यहाँ पर आएगा 1 प्लस साइन है बटे में कोस है, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कोस स्क्वायर ए को, और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर क्या लगेगा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्या लगना चाहिए, a माइनस बी ए प्लस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस क्वेश्चन खत्म। तो इसका मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर है बटे में कोस स्क्वायर है, तो क्या हो गया 1। देखो कितने लाइनों में खत्म है, यहाँ पर 3 लाइनें आपको लिखनी है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब ये देखो क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पर देखो कोस कोसेक वगैरह में तो साइन कोस में बदल लो, तो साइन कोस में बदलते हैं तो यहाँ पर आएगा कोस ए LHS, कोस ए बाई साइन ए माइनस कोस ए बटे में कोस ए बाई साइन ए प्लस कोस ए, ठीक है। अब इसके बाद आएगा कोस ए, कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, या नहीं लेना चाहते देखो, नहीं लेना चाहते तो इस तरीके से करना है, कोस ए माइनस कोस ए साइन ए, एलसीएम लेके, ठीक है। बाद में कॉमन लेना पड़ेगा साइन ए, तो यहाँ पर आएगा कोस ए प्लस कोस ए साइन बटे में साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऊपर कॉमन लेना है कोस ए को, तो 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए बचेगा, और यहाँ पर आएगा कोस ए 1 प्लस साइन बाय साइन। अब देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ ध्यान देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 कोसेक ए, और यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/कोसेक ए। एलसीएम लो, कोसेक ए, नीचे भी एलसीएम लो, कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए, ये दोनों कैंसिल, प्रूव हो गया बिल्कुल। क्या आ गया, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है बिल्कुल इजीली तरीके से। अब जो ये आता है एग्जाम्पल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते हुए जा रहा हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से नहीं सॉल्व करना है। तो ये चीजें आप अपने पास देख के रखिए कि भाई अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अब किसको चेंज करें, अब प्रूफ की तरफ देखो, तो प्रूफ में बोला है भाई इसमें चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, किसमें, साइन सेक और टेन में। तो सेक को टेन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय कोस है, तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। पहली चुनौती तो यही है, तो मैंने क्या किया, कोस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। इतना करो और मजेदार चीजें हो जाएंगी। इजी हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। अब दोनों चीजें क्या हो गई, ये टेन में बदल गया और साथ में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये सेक में बदल गया, यहाँ पर ये टेन में बदल गया, यहाँ पर ये वन और यहाँ पर सेक। अब चुनौती आएगी, अब क्या करना है। अब इतना तो हो गया। देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के लिए, एक तरीके से आप करोगे, एक तरीके से मैं। इसमें से अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ऊपर जैसे कुछ बन जाएगा और रेशनलाइज करना होगा, जो हमने क्वेश्चन में किया था। किसमें याद होगा, एक क्वेश्चन कराया था मैंने एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर जो था शायद 5th था,
5th क्वेश्चन था उसमें किया था सेम वैसे, मगर अब मैं नए तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं, जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, जो प्रूव करना है उसमें से माइनस कॉमन लेके इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये दोनों इस तरीके से कैसे बनेंगे। अब इतनी चीज आपको ध्यान देनी है। ये चीज इस तरीके से लिखी गई है, मैं लिख देता हूँ ऊपर। इस तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है इनको। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर ये पूरा a प्लस बी है, इससे लिख दे, और यहाँ a माइनस बी है। तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन गया। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी क्या बनेगा, नीचे तो सेम बनेगा, यहाँ पे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर होल स्क्वायर बन जाएगा, मगर अभी यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सिर्फ इतना जैसे लिखा है वैसे ही लिखो। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखो। लिख दिया। अब क्वेश्चन को क्या करना है, ऊपर वाली चीज देखो, माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला बनता है, अगर याद हो तो। सबसे पहले जाके वीडियो देखो जिसमें फॉर्मूले कराए। यहाँ पर आएगा -1 माइनस। ठीक है, अब ये करना है। अब यहाँ पर ये चीज क्या इस जैसी बन गई, माइनस कॉमन लेकर। चलो मैं लेकर दिखाता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, ऐसे बन गया, बन गया ऐसे। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या नीचे से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा सेक थीटा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से करना है, और ये इस तरीके से हमने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। देखो चैप्टर को सॉल्व करना सबसे बड़ी चीज़ है, और चैप्टर को सॉल्व मैंने कर लिया है बड़े प्यार तरीके से। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि अभी ये चीज़ें देखो और समझो, और ये क्वेश्चंस आप करके देखो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, जो बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले इन वीडियोस को देखिए, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे करके आपको सभी नए चैप्टर्स भी इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, जिसका कुछ रीज़न था। ठीक है, तो नहीं आया, मगर कोशिश की जाएगी अब लगातार जो है वीडियो आए, जितने भी हो सके, और सभी चैप्टर जल्दी से जल्दी करा दिए जाए, ताकि आपके प्री बोर्ड जब आएंगे तो आप उसमें सभी चैप्टर्स करके जाएंगे। तो इतनी वीडियोस अच्छे तरीके से देखिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।